नमस्कार, मैं पारस। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश। आज हम राजस्थान के लोकप्रिय विधायक ज्ञानचंद पारख से मुलाकात करने आए हैं। हम आपको बताएंगे कि ज्ञानचंद पारख जो 5 बार के विधायक रह चुके हैं, आज उनसे खास बातचीत करेंगे। सर अपने जीवन के बारे में थोड़ा बताइए सर। नहीं, मेरा बहुत सामान्य सा जीवन है। वैसे मुझे राजनीति में पद पर रहते हुए 30 साल हो गए। इस बार मैं पूर्व विधायक हूँ। इस बार चुनाव में मैं पीछे रह गया। 25 साल विधायक रहा हूँ और 5 साल मैं पाली नगर परिषद का चेयरमैन रहा हूँ। उसके अलावा सेवा मेरा मुख्य कर्म है। मैं सेवा के माध्यम से ही राजनीति में आया था, चाहे ब्लड डोनेशन हो या मरीजों का इलाज करवाना हो या कभी कोई आपदा विपदा आती हो तो उसमें अपनी ओर से उन लोगों को राहत देनी जो उसके शिकार हुए हो। और सेवा के कार्यों में रुचि ज़्यादा रहती है। राजनीति में भी अभी सक्रिय हूँ, ऐसा नहीं कि सक्रिय नहीं हूँ, सक्रिय हूँ। और पार्टी का पुराना और समर्पित सिपाही के नाते जब जब जैसे जैसे काम पार्टी कहती है वो सारे काम मैं करता हूँ। सर अपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया सर आपने? मैं पाली का ही मूल निवासी हूँ और मेरा सारा एजुकेशन पाली में हुआ है। मैंने बीकॉम किया है और बीकॉम करने के बाद में व्यापार में घुसा था मैं, और व्यापार करते करते राजनीति में आया हूँ। सर पहला वो कौन सा समय था जब आप राजनीतिक में आए? क्या बदलाव देखना चाहते थे आप पाली में कि मैं जब अब राजनीतिक में आऊँगा तो कौन कौन से बदलाव लेके आऊँगा राजनीतिक में? मैं आरएसएस विचारधारा से जुड़ा हूँ। जी। देश के विकास में, देश के उत्थान में, देश की संस्कृति है, देश की विरासत है, उसको और शक्तिशाली बनाने में मुझे लगा बीजेपी सबसे अच्छा माध्यम है। तो 85 से मैं बीजेपी में जुड़ा। वैसे बचपन से मैं आरएसएस जुड़ा हूँ। मेरा परिवार आरएसएस का परिवार है पूरा का पूरा। मेरे पिताजी संघ के कई पदों पर रह चुके हैं, विभाग संघ चालक जी भी रह चुके हैं। मैंने भी जब छात्र जीवन था तो नियमित शाखा में जाता था और मुख्य शिक्षक कार्यवाह दायित्व मेरे पास रहा है। उसके बाद में बीजेपी से जुड़ा मैं 85 में। और बीजेपी में चाहे युवा मोर्चा है तो वहाँ मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ, कोषाध्यक्ष रहा हूँ। बीजेपी में मूल संगठन में मैं शहर अध्यक्ष रहा हूँ और शहर अध्यक्ष रहते हुए मैंने नगर पालिका का चुनाव लड़ा था, उसमें जीता और पहली बार जीत के साथ मैं चेयरमैन बना। उसके बाद में लगातार 5 बार विधायक रहा हूँ मैं। यही चाहते हैं देश में, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का सपना है, एक विकसित भारत का और विश्व में पहले नंबर का भारत बने। तो उस दिशा में एक छोटा सा मेरा भी थोड़ा बहुत अंश रहेगा कि मैं भी अपनी पार्टी के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। मैंने काम किया है स्वावलंबी भारत अभियान के तहत। कई सारी महिलाओं को जो रोज़गार से वंचित थी उनको घर बैठे बेहतर रोज़गार, और शायद ये पाली देश का पहला मॉडल है जहां हमने बहुत अच्छा परिणाम दिया है। लगभग 8,000 महिलाओं को हमने स्वावलंबी बनाया है, एक सम्मानजनक रोज़गार उनको पहुंचाया है। तो काम यही है। ठीक है, मेरी भूमिका छोटी है इसलिए छोटे स्तर पर काम करता हूँ, पर ये छोटी छोटी भूमिका भी आगे जाकर कई बार कई परिवारों के लिए बहुत लाभदायक साबित होती है। सर आप राजनीतिक में आए तो किससे देख के आए कि मैं अगर राजनीतिक में आऊँ तो मेरे प्रति जो लोकप्रिय जो नेता है वो कौन होना चाहिए सर आपका? मैंने आपको बताया कि मैं आरएसएस विचारधारा से जुड़ा हूँ जी। और कोई नेता नहीं, एक विचारधारा बड़ी है। जी सर। तो मैं उस विचारधारा के लिए राजनीति में आया हूँ। जी। उसके बाद में हमारे कई आदर्श हैं, चाहे अटल जी हमारे आदर्श रहे हैं, अडवाणी साहब आदर्श रहे हैं, भैरू सिंह जी शेखावत हमारे आदर्श रहे हैं, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी हमारे आदर्श रही है, अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे बहुत बड़े आदर्श है। मैं तो इतना कह दूँ कि भारत का सौभाग्य है कि देश को इतना देशभक्त प्रधानमंत्री मिला है जो देश के लिए दिन रात काम कर रहा है। ये सारे हमारे आदर्श है। चाहे अमित शाह है हमारे आदर्श है कि जिन्होंने इस देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। भगवान राम मेरे आदर्श है। ये सारे हमारे आदर्श हैं और प्रयास करते हैं कि हम उनके जितना काम नहीं कर सकते, पर उनके सेना के एक छोटा सिपाही बनकर उनके लिए क्या योगदान दे सकते हैं, उस दिशा में काम करने का प्रयास करते हैं। हाँ। सर अशोक गहलोत सर जो है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? उनके जो राजनीतिक विचार हैं, उनके जो काम है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? नहीं, माननीय अशोक गहलोत एक अच्छे राजनीतिज्ञ है, एक अच्छे प्रशासक भी रहे हैं वो। जी। उनका काल भी अच्छा रहा है, लेकिन जिस पार्टी से जुड़े हैं, जिस विचारधारा से जुड़े हैं, जी। तो उनको तो उनके साथ तो वैसे ही है ना, जी। नीचे धरातल पर आना ही था। जी। वरना अशोक गहलोत व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। जी सर।
आपको सर सुना है कि आपको सम्मानित भी किया था सर विधायक की। नहीं, वो तो हमारा काम, हमारी परफॉर्मेंस है, उसका सम्मान था, वो किया। जी सर, आज तक का जो सबसे मुश्किल चुनाव जो आपने लड़ा हो और आप जीत के भी आए। जब मैं 98 में पहली बार विधायक बना था, उस समय कांग्रेस की लहर थी। बीजेपी के मात्र 32 विधायक जीते थे पूरे राजस्थान में। कांग्रेस ने 156 सीटों पर विजय हासिल की थी। तो पहला चुनाव निश्चित रूप से थोड़ा सा भारी था, लेकिन चुनाव जीता उस समय में। सर अभी पाली में बहुत सारी जैसी समस्याएं हैं, पानी को लेकर जब बात होती है तो पानी की जो समस्या आप उसे कैसे देखते हैं सर? पानी की समस्या जितनी कहते हैं उतनी नहीं है भाई। कई बार अकाल पड़ता है, अकाल की वजह से बांधों में पानी नहीं आता, तब समस्या पैदा होती है। और जो ही पानी आता है बांधों में, तो उसके बाद समस्या नहीं है। अभी पिछले 1 साल से कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कभी कोई छोटी मोटी कहीं लाइन लीकेज हो गई या कहीं सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, बाकी बड़ी समस्या अभी नहीं है। हाँ, 2022 में बड़ी समस्या आई थी, जब जवाई बांध पूरी तरह से सूख गया था और जोधपुर में भी पानी नहीं था। उस समय थोड़ा संकट हुआ था, उसके बाद वापस सुचारू चल रहा है। सर आप दवाइयाँ वगैरह फ्री में बांटते हैं, लोग बोलते हैं कि कई सालों से आप ये सेवा कर रहे हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है सर फ्री में दवाइयाँ बांटने का सर? मैंने अभी आपको बताया कि मैं सेवा क्षेत्र से जुड़कर ही राजनीति में आया हूँ। जी छात्र जीवन के बाद से ही मैं ब्लड डोनेशन से जुड़ा, और जब ब्लड डोनेशन से जुड़ा तो लगा कि कई ऐसे मरीज भी हैं जिनके पास दवा का पैसा भी नहीं है। जी तो मात्र खून दे दिया, उससे काम चलने वाले, उसको दवा की भी व्यवस्था करनी होगी। तो दवा का काम चालू किया, जो आज बहुत बड़े पैमाने पर कर रहा हूँ। हजारों की संख्या मरीज मेरे पास, जो गरीब मरीज है, जरूरतमंद मरीज है, मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको दवा उपलब्ध कराता हूँ। अच्छा, कितने साल से आप दवाई वितरण कर रहे हैं सर यहाँ? मैंने 84 में ब्लड डोनेशन चालू किया था और 86 से ये दवा वितरण का काम चालू किया। उस समय छोटे स्तर पर था, आज बहुत बड़े पैमाने पर पहुँच गया है वो। सर अभी 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है वो पाली लोकसभा क्षेत्र में आप किस एजेंडे के साथ लड़ेंगे सर चुनाव? हमारे पास तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो काम है ना, जी सर। वो अपने आप में इतने बड़े बड़े काम हैं। देश का सर्वांगीण विकास, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सारे कई सारे मुद्दे हैं। ये सारे मुद्दे जनता को पता है। वही बात हमको जनता को वापस बताएंगे कि इस प्रधानमंत्री ने इस देश के हर व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से योजना लाकर उसको लाभान्वित किया है और उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है, ये सारे मुद्दे हमारे होंगे। सर कोई ऐसा संदेश जिसपे युवा प्रभावित हो कि हमें आगे बढ़कर काम करना चाहिए देश के लिए? मेरा युवाओं से यही संदेश है कि हम देश के सपूत हैं, देश के दामाद नहीं। देश हमें क्या दे, इसकी चिंता मत करो। हम देश को क्या दे सकते हैं, अगर उसकी चिंता करोगे तो देश से आपको बहुत कुछ स्वतः ही मिल जाएगा। इसलिए हम अपनी ओर से देश को क्या क्या दे सकते हैं, वो हमको देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो आज हमारी बातचीत ज्ञानचंद पारक जी से थी, जो 25 साल पूर्व विधायक रहे और उन्होंने विधायक रहते हुए कई सारे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हासिल किए। अभी दवाइयों में जो पिछले कई सालों से वो काम कर रहे हैं, लोगों को, कई लोग यहाँ पे उनके निवास स्थान पर आप जब भी जाएंगे वहाँ हज़ारों की संख्या में आपको लोग नज़र आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।